एक चीज़ यह है कि आप जब यहाँ मौजूद थे जेल में, तब आपने एक बात कही थी, आपको शिफ्ट भी किया गया कि मेरी जान को खतरा है और उसके बाद में अब हथियारों के वीडियो अब निकल के आए हैं जी। तो उस सूरत में ऐसा क्या देखा, किस तरह का माहौल देखा टोंक जेल में, तो आपको खुद को ये लग गया, नरेश मीणा को ये लग गया कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? ऐसे कई घटनाक्रम जेल में हुए थे जिससे मुझे पूरा महसूस हो गया था कि मेरे पे हमला हो सकता है, और फिर मुझे पता लगा कि यहाँ हथियार भी मौजूद है। तब मैंने ये आप सभी मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी कि टोंक जेल में हथियार है और मेरी जान को खतरा है। और अब आप सबके सामने वो बात आ गई कि जेल में वो जो हथियार थे जो उसकी मैंने जिक्र किया था, वो उसका वीडियो वायरल हो गया। अब ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड है कि प्रशासन कितना इसको सीरियस ले, कितना इसको संवेदनशील होकर इसकी जांच करे। मैं तो चाहता हूँ कि नीचे तक जाकर इसकी जांच हो, जो भी लोग दोषी हैं। तो सबसे बड़ा आज सवाल इस बात का है, क्योंकि यहाँ के राजेश मीणा एसपी ने कहा है कि वीडियो साल भर पुराना है, वीडियो 2 साल पुराना है या 5 साल पुराना है, वीडियो टोंक जेल का है। वीडियो 2 साल 5 साल पुराना है, लेकिन वीडियो टोंक जेल का है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अब क्या पुलिस प्रशासन उस कट्टे को बरामद करेगी या नहीं करेगी। वो कट्टा किसने जेल के अंदर पहुंचाया, और वो कट्टा अभी वर्तमान समय में वो कट्टा कहाँ है। सबसे मेरा सवाल ये है कि इसलिए मेरा ये प्रशासन से है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है और मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि प्रशासन अभी कितना इसमें संवेदनशील होकर इस मामले को सामने लाएगा। अगर प्रशासन सामने नहीं लाता है तो फिर मैं वापस से वो जो 2 वीडियो में शख्स नजर आ रहे हैं, जी, आपके समय भी वो रहे होंगे, देखा है आपने? एक लड़का तो जो दीपक मीनारिया है, वो तो मेरे साथ एक हमें जिस सिंगल बैरिक में रखा गया था उसमें मेरे साथ रहा है। किस तरह का रवैया था उसका? वो लोग देखो, उनकी जो लाइन है वो क्रिमिनल लाइन है, उन पे कई मुकदमे इस तरह के, लेकिन मेरे रिश्ते उनसे दोनों से ठीक थे, क्योंकि मैं तो किसी को वहाँ जो मुलजिम आते हैं सब लोग मेरे से बात करते थे। लेकिन वहीं से पता लगा जब मुझे ये भी पता लगा आज कि उसमें जो निर्दोष कर्मचारी हैं जेल में, जिनका इस पूरे मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो साफ सुथरे थे, जिन्होंने वहाँ पर जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं था, उन पर इसकी गाज गिराई जाने वाली है। और जो लोग दोषी थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनको बचाने का प्रयास चल रहा है। मैं अभी इसमें ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अगर दोषियों को बचाया गया और निर्दोष लोगों को इसमें फंसाया गया तो फिर मैं टोंक की धरती पे आंदोलन, बिल्कुल टोंक की धरती पर प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नरेश जी, जेल के अंदर हथियार बार बार की चेकिंग, हर महीने कलेक्टर एसपी चेक करते हैं, जो भी उनका सिस्टम है, 3 महीने का जो भी बार बार जेल चेक की रहती है, तो फिर उस चेकिंग में डीजी जेल देखिए, अब मैं आपसे खुलासा कर रहा हूँ जेल को। जेलों में जो अधिकारी जाते हैं चेक करने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, वहाँ हर डिपार्टमेंट के अधिकारी कैदियों की, बंदियों की सुविधा के लिए जाते हैं, कोई उनके साथ गलत नहीं हो। लेकिन सारे के सारे अधिकारी जो जेलों में जाते हैं वो एज ए पर्यटक की नज़र में जाते हैं। वहाँ वो ऐसे जाते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने वो जेलों में जा रहे हो। जेलों में वो जब जाते हैं तो परेड लगाई जाती है, सब बंदियों को खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनसे शिकायतें जानी जाए। लेकिन जब भी जेलों में जांच होती है, चेकिंग होती है, उसके पहले 15 मिनट पहले अलर्ट मोड पर जेल को कर दिया जाता है, कह दिया जाता है किसी के पास भी कोई अवैध सामग्री है उसको जमा करा दो या गायब कर दो, जांच आने वाली है। जब पुलिस का एसपी जब जेल में छापामारी करने अपने क्वार्टर से रवाना होता है, उसके पहले जेल में सूचना पहुंच जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां इतना दबाव दिया जाता है, जो परेड में अगर कोई बंदी ने अगर गलती से भी ये कह दिया कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या हमें ये मिल रहा है, उसके साथ जो टॉर्चर होता है वहाँ, उन 4 दीवारी की खबरें बाहर नहीं आती है। मैं जानना चाहता हूँ, बूंदी जेल में भी मैं रहा, बूंदी जेल में जो मशीनें दी हुई है खाना बनाने की, वो आज भी जंग खाए पड़ी है। वहाँ आज भी जंग खानी पड़ी है। एक बार वहाँ जो जेल के आईजी साहब जो कोटा के दौरे पे थे, तो उस समय उन मशीनों को झूठ मार आधे घंटे के लिए चालू किया गया ताकि कहीं आईजी आ जाए और देख नहीं ले। और आज भी अभी वर्तमान में, लेकिन कौन जा रहा है जेल में? कोई नहीं जा रहा। और ये तो मैं पहला शख्स हूँ जो जेल के लिए कुछ बोल रहा हूँ, नहीं तो वहां तो बोलते नहीं है। मैंने मीडिया से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, टोंक जेल में रोज के 10 बंदी बंद होते हैं, 10 बंदी छूटते हैं एवरेज। आप 10 बंदी जो फ्री होते हैं, जो छूट के जेल से बाहर आते हैं, उनसे जाके इंटरव्यू लो, आपको पूरी हकीकत पता लग जाएगी जेलों में किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का नरक बना रखा है। 300 रुपए जेलों में खाने की डाइट के रूप में मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 रुपए की डाइट दी जाती है। और अभी इसीलिए जब मैंने टोंक जेल के बारे में, बूंदी जेल के बारे में आपके मीडिया के सामने अपनी बात रखी, तो जब मुझे अभी जेल में, झालावाड़ जेल में रखा गया,
मुझे 40 दिन रहा मैं जेल में, एक दिन भी सिंगल डे मुझे दूसरे बंदियों से नहीं मिलने दिया। मुझे सिंगल 40 दिन एक सेल्स में रखा गया, सेल्स में, जहां मुझे किसी से मिलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास उस जेल की सूचनाएं आ जाए। जेल कैंपस के अंदर मेरे बंद रहा, लेकिन मुझे वहां के बारे में ये भी पता नहीं चल सका कि खाना कहाँ बनता है, खाना कैसा बनता है, किस तरह से वहां लोगों से काम कराया जाता है। जेल पे एक मैं डायरी लिख रहा हूँ, जेल डायरी, वो लॉन्च करेंगे, उस समय मैं बताऊंगा किस तरह के जेल के हालात है।